Yeah. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोटिवेशनल क्रिएटर जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ई कॉमर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के बारे में प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों तरह से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ईमेल के बारे में, ईमेल ट्रांसफ़र के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सभी आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज ई कॉमर्स के नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे ईमेल क्या होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं, ईमेल जो होता है वो एक तरह का सर्विस होता है, जो कि किसी भी मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक मोड में, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वे में, इंटरनेट के माध्यम से भेजने का काम करता है। दैट मीन्स वैसा सर्विस जो इंटरनेट का यूज करके एक इलेक्ट्रॉनिक वे में किसी भी मैसेज को वन यूजर टू अनदर यूजर, दैट मीन्स वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या फिर वन कस्टमर टू अनदर कस्टमर सेंड करने का काम करता है दोस्तों। तो उस सर्विस को हम लोग बोलते हैं क्या? ईमेल, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईमेल जो होता है वो जनरली इफ़िशियंट होता है। इफ़िशियंट कहने का मतलब एक अच्छा जरिया है मैसेज पहुंचाने का, या फिर इनएक्सपेंसिव, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है दोस्तों। आजकल सारे लोग ईमेल का यूज करते हैं, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक और तरह का ऑफर प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन एमंग पीपल। कहने का मतलब है कि एक निश्चित समय में, दैट मीन्स कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को सेंड करने का काम करता है, मैसेज को डिलीवर्ड करवाने का काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आज इस ट्यूटोरियल के अंदर कि इस ईमेल के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो समझेंगे कि इस ईमेल के लिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए, एक एड्रेस का ज़रूरत होता है, जिसमें दो तरह के थिंग्स कंटेंट्स होते हैं दोस्तों। जिसमें से एक थिंग्स को हम लोग बोलते हैं यूजर नेम, और सेकंड थिंग्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डोमेन नेम। और यूजर नेम और डोमेन नेम जो होता है दोस्तों, वो एक एट सेपरेटर के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं किसी भी ईमेल एड्रेस, जैसे सपोज कर लिए राहुल कुमार पकरी 123@gmail.com, या फिर मोटिवेशनल क्रिएटर जोन @gmail.com। तो यहाँ पे मोटिवेशनल क्रिएटर जोन जो है दोस्तों, वो यूजर नेम का काम कर रहा है, सेपरेटर का काम कर रहा है, और लास्ट में gmail.com जो है दोस्तों, वो एक डोमेन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक सेपरेटर जो है वो यूजर नेम और डोमेन को जोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों। और ये एड्रेस, इससे जो एड्रेस जनरेट हो रहा है, इसी एड्रेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जो एक जगह से दूसरे जगह किसी भी तरह के मैसेज को डिलीवर्ड करवाने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के इस ट्यूटोरियल में ईमेल के बारे में क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। कहने का मतलब है दोस्तों, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके बारे में अभी हम लोग जाने कि एक तरह का सर्विस होता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ईमेल इज ए सर्विस विच अलाउ अस टू सेंड द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि ईमेल क्या होता है, एक तरह का सर्विस होता है जो किसी भी मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंटरनेट का यूज करके सेंड करने का काम करता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आगे की ओर जाने कि ये जो होता है एक एफिशिएंट मैनर में यूज किया जाता है, और
मोर कॉस्टली नहीं होता है, दैट मीन्स इनएक्सपेंसिव होता है, और रियल टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, दैट मीन्स एक रियल टाइम में, एक लिमिट समय में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को पीपल के बीच डिलीवर करवाने का काम करता है। तो इस लाइन में हम लोग देख पा रहे हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, इट ऑफर्स एन एफिशिएंट, एक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन एमंग पीपल। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है वो एक एफिशिएंट या फिर इनएक्सपेंसिव या फिर रियल टाइम मीन डिस्ट्रीब्यूशन का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अब ईमेल एड्रेस के बारे में, कि यानी मैसेज को सेंड करना है तो कैसे हम लोग मैसेज को सेंड करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें का ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि किसी भी मैसेज को डिलीवर्ड करवाने के लिए या फिर वन यूजर टू अनदर यूजर सेंड करने के लिए एक एड्रेस का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। वो एड्रेस जो होता है वो एक सेपरेटर के साथ यूजर नेम और डोमेन नेम से जुड़ा हुआ रहता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस। कहने का मतलब ईमेल एड्रेस जिसका यूज करके हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मैसेज को सेंड कर पाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ईच यूजर ऑफ ईमेल इज असाइंड ए यूनिक नेम फॉर हिज ईमेल अकाउंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस तरह से मोबाइल नंबर एक यूनिक होता है, मतलब दो नंबर सेम नहीं हो सकता है, यानी 2 पर्सन का मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकता है, उसी तरह से ईमेल एड्रेस जो होता है दोस्तों वो एक यूनिक होता है। दैट मीन्स कभी भी ये सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम होगा तो उस केस में मैसेज डिलीवर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हर एक जितने भी ईमेल का यूजर होंगे वो सारे के लिए एक यूनिक नेम प्रोवाइड किया जाता है। किसके लिए? तो अपने जीमेल अकाउंट के लिए। आगे की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं दिस नेम इज नोन एज ईमेल एड्रेस। अभी हम लोग जाने कि ये जो एड्रेस होता है, ये जो नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंट यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज अकॉर्डिंग टू द ईमेल एड्रेस। कहने का मतलब है दोस्तों कि डिफरेंट यूजर जो होते हैं वो इस ईमेल एड्रेस का यूज करके मैसेज को सेंड कर पाते हैं। किस लिए? तो एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड करने के लिए, दैट मीन्स वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम मैसेज को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ईमेल जो होता है दोस्तों, अभी हम लोग जाने थे थोड़ा सा पहले इसी वीडियो में कि ईमेल जो होता है वो एक यूजर नेम और डोमेन नेम के साथ @ सेपरेटर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल भी बताएं आप लोग को, राहुल कुमार पकरी 123 @gmail.com या फिर मोटिवेशनल क्रिएटर जोन @gmail.com। तो यहाँ पे मोटिवेशनल क्रिएटर जोन जो है दोस्तों वो यूजर नेम का काम कर रहा है, @ सेपरेटर का काम कर रहा है, और लास्ट में जो gmail.com देख रहे हैं दोस्तों वो एक डोमेन का काम कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में, ईमेल इज जनरली ऑफ द फॉर्म ऑफ यूजर नेम @ डोमेन नेम। अभी आप लोग को बताएं कि ईमेल जो होता है वो जनरली किस फॉर्मेट में होता है, तो उसके अंदर जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले यूजर नेम होता है दोस्तों, लास्ट में डोमेन नेम होता है, और ये दोनों के बीच में एक सेपरेटर काम करता है जो दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं @ जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल कुमार पकरी 123 @gmail.com। तो यहाँ पे ये सेक्शन जो दिख रहा है दोस्तों ये यूजर नेम का काम कर रहा है, लास्ट में ये जो gmail.com वाला सेक्शन दिख रहा है दोस्तों ये डोमेन नेम का काम कर रहा है, और बीच में ये जो @ दिख रहा है दोस्तों ये सेपरेटर का काम कर रहा है, दैट मीन्स दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पे कि ईमेल कैसे बनता है, दैट मीन्स उसमें क्या क्या होते हैं। तो ईमेल में हम लोग क्या क्या जाने कि सबसे फर्स्ट में यूजर नेम होता है, उसके बाद डोमेन नेम होता है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं @ सिंबल। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं डिनोट करवा चुके हैं दोस्तों नीचे में, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यानी इस सेक्शन को हम लोग बोले क्या दोस्तों यूजर नेम, और यहाँ पे जो ये सिंबल दिख रहा है इसको बोले
सेपरेटर सिंबल जिसको @ भी बोला जाता है, और ये जो लास्ट वाला सेक्शन दिख रहा है दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम। ये सारे चीज़ें जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इससे एक ईमेल एड्रेस का फॉर्मेशन होता है, जिसका यूज करके हम लोग मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखें ईमेल क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, जैसा कि अभी हम लोग जाने कि यूजर नेम और डोमेन नेम जो होता है वो एक सिंबल के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं @ सिंबल, यानी एक सिंबल के साथ सेपरेट किया हुआ रहता है। जैसा कि इस पॉइंट में देख पा रहे हैं दोस्तों, द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @ सिंबल। अभी आप लोग को बताया कि यूजर नेम जो होता है या और डोमेन नेम जो होता है वो दोनों एक @ सिंबल के साथ सेपरेटेड होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ईमेल एड्रेस जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि बड़ा लेटर में ही लिखें, स्मॉल लेटर में ही लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। मतलब आप जैसे चाहें वैसे ईमेल एड्रेस को लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल लेटर में ही हो या फिर कैपिटल लेटर में ही हो। तो ये इस तरह से केस सेंसिटिव नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पॉइंट में जैसा कि देख पा रहे हैं, ईमेल एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव, कहने का मतलब ईमेल एड्रेस जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत अच्छा थिंग्स है कि ईमेल एड्रेस में स्पेस कंटेंट्स नहीं करता है। कहने का मतलब है कि इसके बीच में यदि स्पेस डाल देते हैं तो उस ड्यूरेशन में ईमेल एड्रेस क्रिएट नहीं हो पाता है। दैट मीन्स ईमेल एड्रेस जो होता है वो स्पेस क्रिएशन का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है दोस्तों, यानी इसके अंदर स्पेस का अलाउ नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे इस पॉइंट में देख पा रहे हैं दोस्तों, स्पेस आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस। कहने का मतलब है दोस्तों कि स्पेस जो होता है वो ईमेल एड्रेस के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखें एक ईमेल के बारे में कि ईमेल कैसे काम करता है, उसका काम क्या होता है, ईमेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं, और ईमेल जो होता है उसके लिए कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे स्पेस अलाउड नहीं होता है और केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ हम लोग देखें। अब चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, इसी ट्यूटोरियल में देखेंगे कि ईमेल का जो होता है, ईमेल मैसेज के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ईमेल मैसेज के लिए जनरली बहुत सारे कंटेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे ईमेल हेडर हो गया, ग्रीटिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया, सिग्नेचर हो गया। तो इस तरह से एक ईमेल के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। अब ये कंपोनेंट क्या होते हैं दोस्तों और कैसे यूज किए जाते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे ध्यान देंगे, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डायग्राम, जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस डायग्राम के सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन, जहाँ पे 5 लाइन दिख रहा है, जिसमें फ्रॉम दिख रहा है, डेट दिखाई दे रहा है दोस्तों, टू दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सीसी दिखाई दे रहा है, और उसी के अंदर एक और सेक्शन दिखाई देगा दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी, दैट मीन्स ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो इस तरह से हम लोग का जो टॉप सेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये टॉप सेक्शन वाला पार्ट। तो ये टॉप सेक्शन वाला पार्ट जो दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ईमेल हेडर। कहने का मतलब है कि ईमेल का वैसा पार्ट जहाँ पे हम लोग किसके द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, कब मैसेज भेजा जा रहा है, किस दिन को कितना बजे मैसेज भेजा जा रहा है उसको हम लोग नोटिफाई करवाते हैं, और किसके पास भेजा जा रहा है उसको भी नोटिफाई करवाते हैं, और सब्जेक्ट दैट मीन्स किस बारे में मैसेज को सेंड किया जा रहा है उसको भी नोटिफाई करते हैं। उसके बाद एक कॉपी होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं कार्बन कॉपी, और एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लैंक कार्बन कॉपी। इसके बारे में हम लोग आगे की ट्यूटोरियल में जानेंगे, कार्बन कॉपी क्या होता है और ब्लैंक कार्बन कॉपी क्या होता है दोस्तों। तो फिलहाल हम लोग इतना जाने इस डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे जो भी ईमेल यूज किया जा रहा है उसका हेडर का काम कौन करता है दोस्तों। तो ईमेल के ऊपर में जो सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन में यूज किया जाता है, जैसे फ्रॉम हो गया, डेट हो गया, टू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सीसी, बीसीसी, ये सब ईमेल के लिए हेडर का काम करता है। उसके बाद दोस्तों एक आता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग जैसे हम लोग मैसेज में लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइज,
इस तरह से हम लोग लिखते हैं, या फिर लिखते हैं हेलो सर, डियर कस्टमर। ये सब जो मैसेज में लिखा जाता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीटिंग। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये सेक्शन जहाँ पे मैंने लिखा है हेलो फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रीटिंग सेक्शन। दैट मीन्स वहाँ पे आप ग्रीटिंग करके किसी का रिस्पेक्टिवली रूप से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, किसी का रिस्पेक्ट बना करके वहाँ पे डील कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग बोले दोस्तों ग्रीटिंग। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे की और बढ़ते हुए, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट सेक्शन जो आता है ईमेल एड्रेस के लिए वो टेक्स्ट होता है, जिसके अंदर हम अपना पूरा डिस्क्रिप्शन डील कर पाते हैं। जैसा कि मान लिया जाए क्या हम भेजना चाह रहे हैं, जैसे हम मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं दोस्तों, वेलकम टू मोटिवेशनल क्रिएटर जोन, हियर यू कैन अचीव योर गोल। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम किसी को मैसेज एक प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, वेलकम टू मोटिवेशनल क्रिएटर जोन, हियर यू कैन अचीव योर गोल। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये सेक्शन जहाँ पे आप अपना मैसेज का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दैट मीन्स डिस्क्रिप्टिव वे में आप अपने मैसेज को डील करते हैं दोस्तों, तो उस सेक्शन को ईमेल का टेक्स्ट सेक्शन बोला जाता है। दैट मीन्स टेक्स्ट पार्ट बोला जाता है ईमेल का। उसके बाद दोस्तों एक पार्ट और होता है ईमेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर पार्ट। तो सिग्नेचर क्या होता है दोस्तों कि ये मैसेज जो होता है वो किसके द्वारा भेजा गया है उसका नाम होना चाहिए, कहाँ से भेजा गया है उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से एक मैसेज को किसके द्वारा भेजा गया हो, ठीक है, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो कि ईमेल सेक्शन के यानी ईमेल पेज के सबसे बॉटम सेक्शन में यूज किया जाता है। तो इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सिग्नेचर सेक्शंस, जहाँ पे किसके द्वारा मैसेज भेजा गया है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जैसे कि राहुल सिन्हा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों 332 टोस्ट लेन ईस्ट प्रोविडेंस। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक तरह का एड्रेस है जहाँ से ये मैसेज को सेंड किया जा रहा है। इधर एक ऑफिस का नंबर दिया गया है, इधर फैक्स नंबर दिया गया है। तो इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सिग्नेचर सेक्शन। तो जैसा कि हम लोग देखें दोस्तों इस ट्यूटोरियल में कि ईमेल के कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं और सारे कंपोनेंट ईमेल के अंदर कहाँ पे डील किए जाते हैं, यानी ईमेल के अंदर वो सारे कंपोनेंट कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग ईमेल मैसेज कंपोनेंट के अंदर ईमेल मैसेज कंपोराइज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। कहने का मतलब है कि ईमेल मैसेज जो होता है वो ढेर सारे डिफरेंट कंपोनेंट को कंप्राइज करता है, दैट मीन्स उसको कंटेन करता है। जैसा कि हो गया ईमेल एड्रेस, या फिर हो गया ग्रीटिंग, या फिर हो गया टेक्स्ट एंड सिग्नेचर। जिसके अंदर हम लोग क्या देखें दोस्तों, ईमेल एड्रेस कहने का मतलब ईमेल पेज के अंदर, दैट मीन्स ईमेल सेक्शन के अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में यूज किया जाता है दोस्तों, जैसा कि फ्रॉम, डेट, या फिर टू, सब्जेक्ट, सीसी या फिर बीसीसी। तो ये सारे सेक्शन जहाँ पे यूज किए जाते हैं ईमेल पेज के अंदर, उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों हेडर सेक्शन। उसके बाद जैसे कि हम लोग ईमेल में लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइज, इस तरह से जो भी मैसेज लिखते हैं एक रिस्पेक्टिवली रूप में बना करके दोस्तों, तो उस सेक्शन को जहाँ पे आप रिस्पेक्ट बना रहे हैं तो उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, ग्रीटिंग सेक्शन यानी ग्रीटिंग पार्ट। उसके बाद एक और पार्ट आता है दोस्तों जहाँ पे हम लोग मैसेज को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं कि क्या मैसेज सेंड करना है, तो उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट सेक्शन। और एक और पार्ट ईमेल का दोस्तों जहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर पाते हैं कि ये मैसेज किसके द्वारा भेजा गया है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, तो इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, तो इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर सेक्शन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखें कि एक ईमेल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, दैट मीन्स ईमेल हेडर हो गया, या फिर ग्रीटिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया एंड सिग्नेचर हो गया। तो ये 4 तरह के मैसेज कंपोनेंट ईमेल के लिए यूज किया जाता है। अब चलिए दोस्तों ये चारों तरह के पार्ट क्या होते हैं वो सब का हम लोग डीपली थोड़ा देखते हैं कि ईमेल हेडर क्या होता है, इसके अंदर फ्रॉम क्या होता है, डेट क्या होता है, टू क्या होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी ट्यूटोरियल में देखे दोस्तों कि ईमेल हेडर जो था वो ईमेल के ऊपर में सबसे टॉप मोस्ट में जो फर्स्ट 5 लाइन था, जिसके अंदर मैसेज दिया हुआ था फ्रॉम किसके द्वारा मैसेज भेजा गया, डेट कब किस तारीख को मैसेज भेजा गया, टू किसके पास मैसेज भेजा गया,
तो ये सारे चीज़ों को हम लोग बोल रहे थे दोस्तों हेडर सेक्शन। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ईमेल हेडर के अंदर द फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ एन ईमेल मैसेज इज कॉल्ड ईमेल हेडर। कहने का मतलब है दोस्तों ईमेल मैसेज का फर्स्ट 5 लाइन जो होता है वो ईमेल हेडर का काम करता है, जिसके अंदर उस 5 लाइन के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रॉम यानी किसके द्वारा मैसेज भेजा गया हो, डेट मतलब किस डेट में मैसेज को सेंड किया गया हो, टू दैट मीन्स किसके पास मैसेज सेंड किया गया हो, सब्जेक्ट कहने का मतलब है दोस्तों कि किस बारे में किस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैसेज भेजा गया हो। और एक और सेक्शन है दोस्तों जिसको बोल रहे हैं सीसी, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी कहने का मतलब होता है दोस्तों कि एक मैसेज का कॉपी जिसको सिर्फ नोटिफाई कर दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि मोटिवेशनल क्रिएटर जॉन किसी अनदर ईमेल के पास मैसेज करना चाहता है, किसी अनदर ईमेल एड्रेस के पास मैसेज करना चाहता है, तो कार्बन कॉपी में किसी अनदर ईमेल एड्रेस को हम लोग डाल देते हैं दोस्तों। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो अनदर ईमेल एड्रेस डाले उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि मोटिवेशनल क्रिएटर जॉन के द्वारा हमारे पास एक कॉपी भेजा गया है। दैट मीन्स उस मैसेज का एक कॉपी भेजा गया है, कार्बन कॉपी भेजा गया है। तो ये नोटिफिकेशन मिल जाता है दोस्तों, जिसके थ्रू क्या होता है कि सिर्फ कार्बन कॉपी वाला में जो एड्रेस होता है उसको पता चल जाता है कि 2 वाला सेक्शन जो है उसके द्वारा कोई मैसेज प्रोवाइड किया गया है, कोई मैसेज भेजा गया है। इसके बाद एक और सेक्शन होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं BCC, जिसका मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो ब्लैंक कार्बन कॉपी का मतलब होता है दोस्तों कि इसके अंदर यदि किसी भी तरह का ईमेल एड्रेस डाल देते हैं तो इसके अंदर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। जैसे BCC के अंदर मान लिया जाए किसी अनदर ईमेल एड्रेस को हम लोग डाल दिए, तो इसके अंदर जो भी मैसेज जाएगा वो किसके द्वारा मैसेज जाएगा ये BCC को पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि कार्बन कॉपी क्या था, BCC कार्बन कॉपी क्या था, इसका डिटेल्स रूप अभी हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए सब एक एक करके देखते चलते हैं। फॉर्म क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है, डेट क्या होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने फ्रॉम फील्ड क्या करता है दोस्तों, तो इंडिकेट करवाता है सेंडर एड्रेस को कि कौन मैसेज को सेंड कर रहा है, कौन ईमेल को सेंड कर रहा है। तो इस तरह से जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं द फ्रॉम फील्ड इंडिकेट्स द सेंडर एड्रेस दैट मीन्स हु सेंट द ईमेल। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि फ्रॉम फील्ड जो होता है वह ये इंडिकेट करवाता है, किसको इंडिकेट करवाता है तो सेंडर एड्रेस को, मतलब किसके द्वारा ये ईमेल मैसेज भेजा गया हो। उसके बाद दोस्तों डेट, जैसा कि हम लोग डेट के बारे में जाने कि डेट फील्ड क्या इंडिकेट करवाता है तो डेट और टाइम टेबल को इंडिकेट करवाने का काम करता है। दैट मीन्स किस डेट में वो मैसेज को सेंड किया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं द डेट फील्ड इंडिकेट्स द डेट व्हेन द ईमेल वाज सेंड, मतलब ईमेल को कब सेंड किया गया है। उसके बाद दोस्तों आगे की सेक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में टू, तो टू के बारे में हम लोग जाने दोस्तों कि टू फील्ड क्या इंडिकेट करवाता है तो रिसिप्ट एड्रेस, दैट मीन्स किसके पास मैसेज भेजा जा रहा हो, यानी किसे मैसेज सेंड किया जा रहा हो। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं द टू फील्ड इंडिकेट्स द रिसिप्ट एड्रेस, कहने का मतलब है कि टू फील्ड जो होता है वो इंडिकेट करवाता है कि किसके पास मैसेज को सेंड किया गया हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम लोग जाने कि ये इंडिकेट करवाता है पर्पस ऑफ ईमेल। कहने का मतलब है कि यह मैसेज किस पर्पस से भेजा जा रहा हो या फिर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड भेजा जा रहा हो। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों द सब्जेक्ट फील्ड इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ ईमेल, इट शुड बी प्रिसाइज एंड टू बी द पॉइंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये सब्जेक्ट फील्ड जो होता है वो जनरली पर्पस ऑफ ईमेल को इंडिकेट करवाता है, जो कि प्रिसाइज होता है, एकदम टू द पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से रिलेटेड होता है उसी को ये इंडिकेट करवाने का काम करता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है, डेट क्या होता है। तो और इसी तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग अब जानेंगे सीसी क्या होता है, दैट मीन्स कार्बन कॉपी क्या होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जो इंडिकेट करवाता है एक रिसिप्ट एड्रेस को, मतलब वो एड्रेस यदि हम ईमेल के अंदर डाल देते हैं, दैट मीन्स कार्बन कॉपी के अंदर डाल देते हैं, तो सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट वे में वो रिसिपेंट को मैसेज नहीं मिल पाएगा। मैसेज मिलेगा लेकिन एक कार्बन कॉपी के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि कार्बन कॉपी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी के रूप में किसी भी ईमेल एड्रेस के थ्रू नोटिफाई करवाने के लिए, उसको इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम सपोज कर लेते हैं कि मान लिया जाए 2 सेक्शन में दोस्तों हम डाल दिए मोटिवेशनल क्रिएटर जोन, और सीसी सेक्शन में हम लोग डाल दिए दोस्तों किसी अनदर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे जो मैसेज भेजा जाएगा वो 2 सेक्शन को तो एग्जैक्ट मैसेज मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन सीसी सेक्शन को एग्जैक्ट मैसेज नहीं मिल पाएगा। दैट मीन्स उसको एक कार्बन कॉपी मिलेगा, और जो सीसी को मैसेज मिलेगा दोस्तों, सीसी में जो ईमेल एड्रेस डाला हुआ रहेगा उसको जो मैसेज मिलेगा, ये 2 वाले ईमेल एड्रेस को पता रहेगा कि सीसी को क्या मैसेज मिला है, और सीसी को भी पता रहेगा कि 2 को क्या मैसेज दिया गया है। तो इस तरह से एक कार्बन कॉपी जनरेट होता है दोस्तों, जो कि सीसी सेक्शन में यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली रूप में कि सीसी कैसे काम करता है और बीसीसी कैसे काम करता है दोस्तों। तो फिलहाल आप इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे हैं, सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, इट इंक्लूड्स दोज रिसिपिएंट्स एड्रेस whom we want to keep informed but not exactly the intended recipient। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है वो रिसिपिएंट एड्रेस को इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है कि किसे मैसेज को भेजा गया हो, दैट मीन्स उसको इन्फॉर्म किया गया हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये रखता है, लेकिन एग्जैक्ट वे में इंटेंडेड रिसिपिएंट नहीं रखता है। अब ये कैसे काम करता है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली रूप में कि एक सीसी कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हुए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में बीसीसी, जिसका मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी, जिसके बारे में अभी हम लोग जाने दोस्तों कि ब्लैंक कार्बन कॉपी में जो भी ईमेल एड्रेस होगा उसको किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा दोस्तों कि वो मैसेज किसके किसके पास सेंड किया गया हो। जैसे बीसीसी में जो ईमेल एड्रेस डाला हुआ रहेगा दोस्तों, उसके बारे में ना 2 को इन्फॉर्मेशन रहेगा और ना सीसी को इन्फॉर्मेशन रहेगा, और बीसीसी को भी पता नहीं रहेगा, ब्लैंक कार्बन कॉपी को भी पता नहीं रहेगा कि 2 के पास क्या मैसेज गया है और सीसी के पास क्या मैसेज गया है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस क्या देखें दोस्तों कि सीसी को जो होता है वो एक कार्बन कॉपी के रूप में इंफॉर्मेशन पता होता है कि 2 को क्या इंफॉर्मेशन मिला है, यानी 2 वाले ईमेल एड्रेस को क्या इंफॉर्मेशन मिला है, लेकिन बीसीसी को ये इंफॉर्मेशन पता नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लैंक कार्बन कॉपी, दैट मीन्स बीसीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ब्लैंक कार्बन कॉपी इट इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट वन और मोर of the recipients to know that someone else was copied on the message। कहने का मतलब है कि ये यूज कब किया जाता है, तो उस समय यूज किया जाता है, मतलब ये यूज तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि किसी को, एक या अनदर पर्सन को या फिर 1 और मोर रिसिपिएंट्स को किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिले मेरे मैसेज के बारे में, तो इस केस में हम लोग बीसीसी का यूज करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कि सीसी कैसे काम करता है और बीसीसी कैसे काम करता है, दैट मीन्स कार्बन कॉपी कैसे काम करता है और ब्लैंक कार्बन कॉपी क्या कैसे काम करता है दोस्तों। तो ये मैं दिखाऊंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। इससे पहले आप लोग का ये वीडियो छूट न जाए दोस्तों, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम आगे की पार्ट की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे ग्रीटिंग सेक्शन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जाने दोस्तों, ग्रीटिंग सेक्शन जो होता है वो एक रिस्पेक्टिवली पार्ट को डील करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे हाय गाइज हो गया, हाय सर हो गया, हेलो फ्रेंड्स हो गया, तो ये सब क्या है, डियर फ्रेंड्स हो गया, ये सब एक ग्रीटिंग है, दैट मीन्स ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज किया जाता है दोस्तों। जैसा कि हम लोग ईमेल हेडर के बाद इस सेक्शन को यूज करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ग्रीटिंग इज द ओपनिंग ऑफ द एक्चुअल मैसेज, यानी किसी भी मैसेज का ओपनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हाय सर, हाय गाइज या फिर डियर फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कुछ भी आप मैसेज को ओपनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जो देखे थे टेक्स्ट, दैट मीन्स टेक्स्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग जाने थे कि किसी भी एक्चुअल कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन, कहने का मतलब है कि जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्टिव, दैट मीन्स उसका पूरा डिस्क्राइब करना कि मैसेज क्या है, यानी एक्चुअल कंटेंट को रिप्रेजेंट करवा देना एक ईमेल एड्रेस में मैसेज के अंदर दोस्तों, तब उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, टेक्स्ट। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज, यानी ये जो होता है वो क्या करता है,
किसी भी मैसेज के एक्चुअल कंटेंट को रिप्रेजेंट करवाने का काम करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखें दोस्तों, सिग्नेचर क्या होता है। तो सिग्नेचर के अंदर जैसा कि हम लोग देखें कि इस सेक्शन के अंदर उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जैसे मैसेज किसके द्वारा भेजा गया, सेंडर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। तो ये सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्टिव रूप दोस्तों जहाँ पे इंक्लूड होता है ईमेल पेज के अंदर, उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ एन ईमेल मैसेज। ये ईमेल मैसेज का फाइनल और एंड पार्ट होता है दोस्तों। इसके बाद किसी तरह का कोई पार्ट नहीं आता है। जो क्या इंक्लूड करता है, तो नेम ऑफ सेंडर, सेंडर का नाम, दैट मीन्स मैसेज किसके द्वारा सेंड किया गया। उसके बाद सेंडर का एड्रेस क्या है दोस्तों, दैट मीन्स कहाँ का रहने वाला है, ये सारे चीज़ इंक्लूड करता है दोस्तों। उसके बाद सेंडर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मतलब जो मैसेज भेजने वाला है उसका कॉन्टैक्ट करने का नंबर क्या है दोस्तों। ये सारे चीज़ों को इंक्लूड करने का काम करता है कौन, तो ईमेल सेक्शन के अंदर यूज होने वाले सिग्नेचर सेक्शन, जो कि ईमेल के लिए सबसे एंड सेक्शन माना जाता है या फिर इसको फाइनल पार्ट भी माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें एक ईमेल के अंदर एक ईमेल क्या होता है, उसके अंदर ईमेल एड्रेस कैसे बनता है और ईमेल एड्रेस क्या होते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जाने केस सेंसिटिव होता है, ये स्पेस को अलाउ नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग जाने। इसके अलावा और भी जाने दोस्तों कि ईमेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, दैट मीन्स ईमेल का कितने पार्ट होते हैं, जिसके अंदर हम लोग जाने ईमेल हेडर, ग्रीटिंग जाने दोस्तों, टेक्स्ट जाने और फिर एक और जाने दोस्तों जिसको हम लोग बोले क्या, तो फाइनल पार्ट जिसको हम लोग बोले सिग्नेचर। इसके अंदर और भी हम लोग चीज़ जाने दोस्तों, जैसे फ्रॉम क्या होता है, डेट क्या होता है, टू क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, कार्बन कॉपी क्या होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी क्या होता है। ये सारे चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में जाने। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि ईमेल एड्रेस के द्वारा मैसेज कैसे सेंड किया जाता है, उसके अंदर फ्रॉम कैसे काम करता है, डेट कैसे काम करता है, कार्बन कॉपी कैसे काम करता है दोस्तों, ब्लैंक कार्बन कॉपी कैसे काम करता है। ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों। यदि किन्हीं को समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम है दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखें। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।